क्या एवेंजर्स डूम्सडे हो गई है लीक? चलिए जानते हैं इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जब मैं कहता हूँ लीक तो मैं एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आर्ट की, जो मेकर्स अक्सर बनाते हैं फिल्म की स्क्रिप्टिंग के दौरान, ताकि एक आइडिया मिले उनको कि सीन कैसा लगेगा देखने में। मार्वल के एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने रिसेंटली कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट को अपने वेबसाइट में डाला और क्विकली डिलीट कर दिया, क्योंकि शायद उनकी नौकरी खतरे में आ गई होगी। पर एक बार कुछ इंटरनेट में आया तो डिलीट होता है क्या? नहीं, बस हम जैसे लोग जो मार्वल से प्यार करते हैं उनको मिल गया मसाला। तो बताती है किस और जा रहे हैं रूसो ब्रदर्स डूम्सडे की कहानी को लेके, अगर ये कॉन्सेप्ट आर्ट जेन्युइन हुई तो, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, लीक है लीक। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कॉमिक बुक कहानी के बारे में जिस कहानी से डूम्सडे इंस्पिरेशन ले रही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आर्ट जेन्युइन हुई तो याद रखिएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो कॉमिक बुक कहानी है 2015 की कॉमिक बुक कहानी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जिसे लिखा था जॉनथन हिकमैन ने, जो डेडपूल वुल्वरीन मूवी में वॉइड में पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस कहानी में दुनिया में हर जगह हो रहा है इनकर्जन, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुका है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और द मार्वल्स में। क्या है इनकर्जन, जानिए यूनिवर्स 838 के रीड रिचर्ड्स की जुबानी। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. यानी दो यूनिवर्स टकराएंगे और एक या दोनों हो जाएंगे बर्बाद। उस सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक रन के दौरान इनकर्जन करवा रहे थे बियॉन्डर नाम की प्रजाति, और ऐसे करवाने के लिए बियॉन्डर इस्तेमाल कर रहे थे मॉलिक्यूल मैन नाम के आदमी को, जिसके पास थे इनकर्जन करने के पावर्स। इसके वजह से हर एक यूनिवर्स के सुपर हीरोज एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुनिया बचानी है। तो यहाँ हो जाता है मल्टीवर्सल वॉर। पर एक आदमी का कुछ और ही प्लान था, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि इसके बीच मॉलिक्यूल मैन की ताकत है, और वो कर देता है मॉलिक्यूल मैन को किडनैप, बियॉन्डर्स को कर देता है खत्म, पर वो दुनिया को हो जाने देता है बर्बाद, क्योंकि वो बनाता है मोल मैन की ताकत से एक और दुनिया बैटल वर्ल्ड नाम की जगह में, जहां वो बन जाता है राजा। और ये चालाक चतुर आदमी होता है विक्टर वॉन डूम, जो बन जाता है इस नई दुनिया का राजा, यानी कि गॉड एम्परर डूम। डूम का किरदार निभाने के लिए वापस आ रहे हैं एमसीयू के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर। कैसे मत पूछिए, मुझे लगता है डाउनी दिखाए जा सकते हैं एज ए वेरिएंट ऑफ टोनी स्टार्क, जो आयरन मैन नहीं बनता पर बन जाता है डूम। खैर, इस कॉन्सेप्ट आर्ट में इसी गॉड एम्परर डूम को दिखाया जाता है सिंहासन में बैठे हुए, फुल कॉमिक बुक एक्यूरेट ग्रीन कॉस्ट्यूम और मास्क के साथ। New mask, same task. हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आर्ट तब का हो जब डूम लैटवेरिया में बैठा हुआ हो, जो डूम्सडे का ओपनिंग सीन हो सकता है। लैटवेरिया है उसका किंगडम, जहां वो पावरफुली राज करता है। पर अगले ही कॉन्सेप्ट आर्ट में हम चले जाते हैं बैटल वर्ल्ड में, जहां डूम का राज है। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक रन में डूम सबकी मेमोरी को कर देता है वाइब, यानी सब भूल जाते हैं अपने पास्ट के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने इस दुनिया को बनाने में मदद की थी डूम की ताकि सब बच पाए, वो बन जाता है डूम का शेरिफ, यानी इंस्पेक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि याददाश्त तो नहीं है भाई साहब के पास। और ये शेरिफ स्ट्रेंज दिखता है यहाँ पर डूम के बगल में। एमसीयू में स्ट्रेंज का किरदार निभाते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जिन्होंने पहले कहा था वो रूम में दिखने वाले, फिर कहा वो नहीं दिखने वाले, फिर कहा वो दिखने वाले। इतना कंफ्यूज कौन होता है भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखती है येलेना बेलोवा, यानी कि फ्लोरेंस पू का किरदार, जो दिखने वाली है मार्वल की अगली फिल्म थंडरबोल्ट्स को लीड करते हुए। वो बन गई है डूम की रॉयल गार्ड इस ऑल्टरनेट दुनिया में। उस सीक्रेट वॉर कॉमिक रन में डूम ने ना सिर्फ अपनी दुनिया बनाई और लोगों का मेमोरी वाइप किया, पर लोगों की बीवी बच्चों को भी चुराया। ये धोतर चोर! डूम ने बना दिया रीड रिचर्ड्स की बीवी बच्चों को अपने बच्चे और बीवी। क्या? रीड, जिसका किरदार निभा रहे हैं पेड्रो पास्कल, वो दिखता है यहाँ पर बंदी बने हुए। रीड और विक्टर की बचपन की दुश्मनी रहती है एक दूसरे के साथ, इसलिए डूम अपनी दुनिया में ये कांड करता है कि उसकी बीवी बच्चों को उससे छीन कर बना लेता है अपनी बीवी और बच्चा। पर रीड ही है जिसको याद रहता है अपनी पिछली दुनिया के बारे में, एज वो है Smartest man alive, Reed Richards. रीड की बीवी है सू स्टॉर्म, जिसे निभा रही है वेनेसा कर्बी, जो इस कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखती है डूम के बगल में खड़े हुए। और हाँ, रीड का बेटा है एक पावरफुल म्यूटेंट जो रियलिटी बदलने की ताकत रखता है, उसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अटकले है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ट्रेलर में मार्वल ने सू के प्रेग्नेंट पेट को छुपा कर रखा था, और गैलेक्टस भी फ्रैंकलिन के पीछे आता है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, क्योंकि कॉमिक्स में फ्रैंकलिन ने बना लिया था गैलेक्टस को अपना चमचा अपनी पावर के थ्रू। इस सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक रन में भी फ्रैंकलिन ही था जिसने आखिर में दुनिया को रीसेट किया और सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी वापस लेकर आया। इसीलिए उसका होना जरूरी था इस कहानी में, और इसीलिए मार्वल लेके आ रही है उसको फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सीन जहाँ सू इनविजिबल होते हुए दिखाई देती है स्पेस में, वहाँ वो अपना बच्चा डिलीवर कर रही है। खैर, ये बच्चा जब बगल में खड़ा है, ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही होगा, जो इस दुनिया में डूम को मानता है अपना पापा। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट आर्ट की तरफ, जहां दिखता है ब्रूस बैनर हल्क, उसकी बहन शी हल्क, शायद उसका बेटा स्कार, इस बार अच्छे हेयर स्टाइल के साथ। एक ऐसी दुनिया में जहां सब हल्क हैं
एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी उस कॉमिक बुक रन में था जहां डूम ने अपनी दुनिया को अलग अलग प्रांतों में बांट लिया था, पर एक प्रांत दूसरे प्रांत तक नहीं जा सकता था, रुकावट थी वहां। जैसे एक दुनिया में सारे थॉर से रिलेटेड किरदार रखे गए थे, ऐसा कुछ यहाँ हो रहा है जहाँ सारे हल्क एक साथ इस प्रांत में हैं। शायद यहाँ रेड हल्क भी हो। ब्रूस बैनर का किरदार एमसीयू में निभाते हैं मार्क रफलो और शी हल्क का किरदार निभाती है तातिया मसलानी। और एक और प्रांत में दिखता है यंग एवेंजर्स सारे के सारे, और उनके साथ है क्रिस प्रैट यानी कि स्टार लॉर्ड और वोंग यानी कि बेनेडिक्ट वोंग। इस यंग एवेंजर्स के लाइनअप में है कमाला खान यानी कि इमानुएल लानी, केट बिशप यानी कि हेली स्टैनफील्ड, एगाथा वाले सीरीज में दिखे विकन यानी एक्टर जो लॉक, और ये किरदार जो उसका भाई टॉमी हो सकता है जिसे एगाथा में टीज किया गया है। और फाइनली आयरन की बेटी कैसी लैंग यानी कि कैथरीन न्यूटन। सब बैठे एक बार में और उनके बगल में एक इंटरेस्टिंग और अजीब सा किरदार जिसका नाम है डूप, जिसका कनेक्शन है एक्समेन से। कौन है ये? एक ग्रीन एलियन टाइप क्रिएचर जो है एक म्यूटेंट। ये किरदार क्रिएट किया गया था पीटर मिलिगन और आर्टिस्ट माइक एलेट के द्वारा एक्सपोज 116 कॉमिक में 2001 में। ये ग्रुप था वो एक्समैन जो रियलिटी स्टार बन गए थे। बाद में उनको नाम दिया गया एक्स स्टैटिक्स का। डोप मार्जिनेलिया नाम के प्लैनेट से आया था। उसके पावर्स है फ्लाइट, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन। अभी कॉन्सेप्ट आर्ट अगर सही हुआ तो ये सबसे अजीब किरदार होगा जो इस मूवी में दिखेगा। और कोई एक्समैन नहीं मिला क्या उनको, या फिर एंटमैन वॉस क्वांटममेनिया के बाद अजीब किरदार से मन नहीं भरा एमसीयू का? क्यों करता है रे तू ऐसा? अगले कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखते हैं ब्लैक पैंथर, पर ये शूरी नहीं है, ये है एक नया ब्लैक पैंथर जिसकी अटकलें चल रही है। डूम्सडे में दिखने वाला एक ऑल्टरनेट ब्लैक पैंथर जिस किरदार को इस कॉन्सेप्ट आर्ट के मुताबिक निभाने वाले हैं एक्टर डेमसन इड्रिस, और इसी के सोलो मूवी में देखेंगे लेजेंडरी एक्टर डेंजल वॉशिंगटन। After that, Ryan Coogler is writing a part for me in the next Black Panther. तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट अगर सही हुआ तो नया ब्लैक पैंथर दिखेगा, इसीलिए इसकी जेन्युइननेस पर शक अभी भी होता है। बात तो सही है। कॉमिक बुक रन में ब्लैक पैंथर पहला इंसान था जिसने इनकर्जन पहली बार देखा था। फाइनल कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखता है सेंट्री डूम के कब्जे में बंधा हुआ। सेंट्री दिखने वाला है थंडरबोल्ट में, जहां उसके दोनों फॉर्म डार्क वॉइड और हीरोइक सेंट्री दिखेंगे। मुझे लगता है कि मॉलिक्यूल मैन वाला किरदार यहाँ मार्वल सेंट्री को दे सकती है, जहां थंडरबोल्ट के ट्रेलर में दिखा ये दाग छाया को दिखाया जा सकता है एज अ फॉर्म ऑफ इनकर्जन। इसका मतलब सेंट्री के पास इनकर्जन के पावर जिसका इस्तेमाल डॉक्टर डूम करेगा यहाँ पर, इसलिए सेंट्री को बंदी बनाया रखा गया है। सेंट्री का किरदार निभाने वाले एमसीयू में लुइस पुलमन। एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली है अगले साल मई 2026 को, पर सुनने में आया कि फिल्म हो सकती है डिले। मैं कहूंगा जितना टाइम चाहिए ले लो, पर एक परफेक्ट फिल्म बनाओ, क्योंकि एवेंजर वाली फिल्म बार बार नहीं बनती। इसके अलावा इन कॉन्सेप्ट आर्ट से ये भी क्लियर होता है कि डूम्सडे होगी एक पीरियड फिल्म, क्योंकि सारे किरदारों ने मीडिएवल एज के कपड़े पहने हुए हैं, जो व्हाट इफ के इस एपिसोड की तरह होगा जहां एवेंजर्स वाले किरदार बन गए थे किसी और सर्दी के किरदार। और ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया। उसके अलावा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने कुछ और प्रोजेक्ट्स की कॉन्सेप्ट आर्ट को भी रिलीज किया था, जिसमें शामिल है विजन क्वेस्ट, जिसके आर्ट में दिखता है क्रिस प्रैट यानी कि स्टार लॉर्ड व्हाइट विजन के साथ सोफे पर बैठे हुए। क्या स्टार लॉर्ड दिखेगा यहाँ पर क्यों? अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। एक और आर्ट में अल्ट्रॉन की फीमेल वर्जन भी दिखती है। अब ये तो कंफर्म है कि विजन क्वेस्ट में अल्ट्रॉन की वापसी हो रही है, जिसे फिर से आवाज देंगे जेन स्पेडर। पर क्या स्पेडर साहब लड़की की आवाज निकाल सकते हैं? पता नहीं, अगेन शक पैदा करता है। सही पकड़े हैं। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के भी कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट शामिल है इसमें, जिसमें दिखते हैं सारे फैंटास्टिक फोर एक साथ सोफे पर बैठे हुए। कुछ आर्ट में उनके साथ है छोटा सा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कंफर्म करता है कि जुलाई में रिलीज होने वाली फिल्म के दौरान रीड और सू बन जाएंगे पापा मम्मी। इनमें से एक में द थिंग ने एक शर्ट पहनी हुई है जिसमें लिखा है उसका तकिया कलाम इस क्लॉबरिंग टाइम। हाँ भी दिखता है उनके पीछे एक आर्ट में। एक और आर्ट में फैंटास्टिक फोर गुजर रहे हैं एक और डायमेंशन से, जहाँ सू ने बनाया है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फोर्स फील्ड जो उसके पावर्स का बहुत बड़ा पार्ट है। एक और में सू छोटे फ्रैंकलिन को संभाल नहीं पा रही है। आखिर माँ बनना इतना आसान है क्या? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। एक में दिखती है फीमेल सिल्वर सर्फर रीड के साथ, इस किरदार को निभा रही है जूलिया गार्नर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आर्ट लीक सही हुआ तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही है मार्वल अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर, स्पेशली एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। दिखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो ऑलरेडी मार्वल के किंग हैं, अब बन जाएंगे गॉड एम्परर डूम, और दिखेगा रीड सू का पावरफुल बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। आपको क्या लगता है कि कॉन्सेप्ट आर्ट जेन्युइन होगा? क्या दिखेगा ये सब एमसीयू में? चलिए करते हैं कमेंट सेक्शन में डिस्कस। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। बेस्ट स्पाइडरमैन एवर योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्ड रिव्यू। नर्ड रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में, और ProNerdDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।